हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वंश शर्मा और आप देख रहे हैं हॉन्टेड स्टोरीज बाय वीएस। दोस्तों, पहली वीडियो पर आप सभी का इतना प्यार देखने के बाद दूसरी वीडियो बनाने का मेरा उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जिस भूतिया रेलवे स्टेशन की मैं आपको कहानी बताऊंगा, उसे सुनकर आप सब चौंक जाएंगे, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी और उसकी वजह थी एक लड़की। ट्रेन रुकना तो दूर, ये स्टेशन आते ही ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती। वैसे तो इस रेलवे स्टेशन से बहुत ट्रेन पास करती थी, क्योंकि कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली यह एक सिंगल रेलवे लाइन थी। लेकिन मात्र एक लड़की ने इस रेलवे स्टेशन को वीरान बना दिया। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के एक गांव बेगुनकोडार से, जो पुरुलिया सिटी से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, यह बात है 1960 की। उस समय बेगुनकोडार गांव में रेलवे स्टेशन का कोई नाम और निशान नहीं था। गांव के लोगों को 25-30 किलोमीटर दूर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। बेगुनकोडार गांव के लोगों को ट्रेन पकड़ने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वो लोग अपने गांव में रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। यह बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची। रेलवे स्टेशन बनवाने का निर्णय लिया गया और धीरे धीरे काम शुरू हो जाता है। ये काम 1962 तक पूरा हुआ। रेलवे स्टेशन बहुत छोटा बनाया गया, जिसमें एक वेटिंग हॉल, स्टेशन मास्टर रूम, टिकट रूम और स्टेशन मास्टर के रहने के लिए क्वार्टर बनाया गया। उस गांव के हिसाब से वो रेलवे स्टेशन ठीक ठाक सा था। 1962 में स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब गांव के लोग को ट्रेन पकड़ने में आसानी हो गई थी। ट्रेन रुकती, लोग चढ़ते और उतरते। लेकिन ये सब सिर्फ 5 साल तक चला। 1967 में मोहन नाम का एक स्टेशन मास्टर बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग होकर आया। वो वहीं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे। एक दिन शाम के समय उन्होंने देखा ट्रेन के साथ साथ एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में दौड़ रही है। उन्हें ये देखकर अजीब लगा, मगर उन्होंने ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। उन्हें लगा वह लड़की मेरे साथ मस्ती कर रही है और इस बात को उन्होंने इग्नोर किया। अगले दिन शाम को उन्होंने उसी लड़की को फिर से ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा। फिर वो हैरान हो गए, क्योंकि वह लड़की भाग तो रही है मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही। लेकिन वो ये बात फिर से इग्नोर कर देते हैं। अगली शाम जो उन्होंने देखा वह डरावना भी और अजीब भी बहुत था। उन्होंने देखा वह लड़की फिर से ट्रेन के साथ भाग रही है और इस बार ट्रेन से भी आगे निकल गई। अगली सुबह उन्होंने ये चीज रेलवे एम्प्लॉय के साथ शेयर की, तो उन्होंने कहा आपका वहम होगा। रेलवे कर्मचारियों ने ये बात कहकर टाल दी। अगली सुबह उसी लड़की को स्टेशन मास्टर ने स्टेशन पर ढूंढा, पर उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। शाम होते ही उन्हें उसी लड़की को फिर से देखा। उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया। यह देखकर वह बहुत घबरा गए। यह बात उन्होंने लोगों को बताई, मगर लोगों ने फिर से उन पर यकीन नहीं किया। स्टेशन मास्टर ये सब 3-4 दिन तक लगातार देखकर बीमार पड़ गए। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद यह बात लोगों में फैली और अब इस बात की चर्चा पूरे गांव में हो गई थी। लेकिन फिर भी सब ठीक चलता रहा। उसके बाद दूसरे स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग की गई। दूसरे स्टेशन मास्टर भी सबको यही बात बताते हैं। उनका कहना था जब ट्रेन नहीं आती तब तक तो सब ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती वह लड़की कभी ट्रेन के साथ दौड़ती तो कभी ट्रेन से आगे। पहले स्टेशन मास्टर मोहन की कहानी सुनने के बाद दूसरे स्टेशन मास्टर ने भी बेगुनकोडार से काम छोड़ दिया, क्योंकि उस लड़की से सब डरने लगे थे। उसके बाद तीसरा स्टेशन मास्टर आता है, लेकिन वो भी यह सब देखने के बाद वहां से डरकर भाग जाता है। जब ये बात पूरे गांव में फैली, सब स्टेशन मास्टर भाग गए, क्योंकि स्टेशन पर कोई भूतनी है। तो लोगों ने धीरे धीरे उस स्टेशन पर आना छोड़ दिया। सभी रेलवे स्टाफ भी वहां से चला गया। दिन के उजाले में तो भूला भटका कोई स्टेशन पर आ जाता था, मगर शाम 5 बजे के बाद वहां कोई आता जाता नहीं था। सभी गांव के लोग एक ही बात बताते हैं कि उस लड़की को उन्होंने
कभी ट्रेन के साथ साथ भागते देखा, कई बार प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए देखा और कभी पेड़ पर देखा। उसके बाद जब ये बात बड़े अधिकारियों को पता चली और कोलकाता तक पहुंची तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो हो वहां जाने वाला, लेकिन वहां कोई नहीं गया। इसी तरह वहां ट्रेन रुकती रही, मगर वहां से ना कोई चढ़ता ना कोई उतरता। लोगों ने फिर से 30-40 किलोमीटर दूर पुरुलिया स्टेशन जाना शुरू कर दिया। जब स्टेशन पर कोई नहीं आया तो इंडियन रेलवे ने यह फैसला स्टेशन बनने के 5 साल बाद 1967 में बंद करने का फैसला किया, क्योंकि स्टेशन चालू रखने के लिए मैन पावर की ज़रूरत थी, मगर वहां कोई जाना नहीं चाहता था। धीरे धीरे स्टेशन वीरान हो गया। इंडियन रेलवे ने अपने रिकॉर्ड में इसे भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया। इस रिकॉर्ड में लड़की के भागने नाचने की बात लिखी गई। ऐसे ही कई साल तक स्टेशन वीरान पड़ा रहा। इसी दौरान वहां के एमएलए ने भी यह बात स्वीकार की कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इस रेलवे स्टेशन को बंद ही रखा जाए। समय बीतने के बाद रेलवे स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि स्टेशन आने से 4-5 किलोमीटर पहले ही लोको पायलट ट्रेन की स्पीड तेज कर देते थे और कभी यात्री अपनी खिड़की को बंद करते तो कभी दरवाजे पर खड़े होने वाले लोग अंदर आ जाते। तो दोस्तों, ये बात सबने स्वीकार कर ली कि वो रेलवे स्टेशन भूतिया है। ये बात हमने मान ली, लेकिन एक सवाल सबके मन में जो उठा वो ये था कि वो लड़की आखिर थी कौन, जिसकी वजह से पूरा रेलवे स्टेशन वीरान हो गया। गांव के सभी लोगों का यही कहना है कि एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी। वह लड़की ट्रेन पकड़ना चाहती थी, मगर ट्रेन पकड़ने से पहले ही उस लड़की की मौत हो गई थी ट्रेन के नीचे आ जाने से, और उसी की आत्मा वहां भटक रही है। इसीलिए जैसे ही ट्रेन आती है वह उसके साथ भागना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ऐसे ही 30-35 साल बीत गए। बात प्रेस मीडिया में पहुंची और यह बात फैलती फैलती कोलकाता तक पहुंची। तो वहां से कुछ लोगों की टीम, पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम, बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर पहुंची कि आखिर माजरा क्या है, और उन्होंने यह फैसला किया कि हम बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन जाएंगे और पूरी रात वहीं रुककर देखेंगे कि आखिर बात क्या है। वो लोग अपना कैमरा और K2 मीटर, जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करता है, वो सब अपना सामान लेकर रात को बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। गांव के लोगों का यही कहना था कि अब भी समय है, वापस लौट जाओ, यहाँ रात मत बिताओ। ये आप सबके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, मगर ये टीम अपनी पूरी तैयारी कर कर आई थी कि आज की रात हमें बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर ही बितानी है। उसके बाद टीम रात को वहां पहुंच जाती है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, आउटर पर और उस पेड़ पर चेक करते रहते हैं कि उन्हें कोई दिखाई दे, मगर रात से सुबह हो जाती है, लेकिन ना तो उनके कैमरे में कुछ आता है और ना ही K2 मीटर में कुछ नेगेटिव एनर्जी रिकॉर्ड होती है। 1967 के बाद, कई सालों बाद, कोई व्यक्ति अपनी पूरी रात रेलवे स्टेशन पर बिताता है। उसके बाद सुबह कुछ ना मिलने पर वो टीम अपना रिकॉर्ड बनाती है और रिकॉर्ड में ये चीज लिखती है कि ना तो उन्हें वहां कोई भूत दिखा और ना ही कोई आत्मा। फिर ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची और 35-40 साल बीत जाने के बाद लोगों का नजरिया भी बदलने लगा और बेगुन कोडार के एक एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और उसमें स्टेशन को दोबारा खोलने की बात की गई। ममता बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल की आज सीएम है, उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थी। ये मामला उन्हीं के स्टेट का था, तो उन्होंने इसकी पहल की और उनके कहने पर वहां लोगों की पोस्टिंग की गई, रेलवे स्टेशन की साफ सफाई की गई और फिर से टाइम टेबल बनाया गया। और पूरे 42 साल के बाद सितंबर 2009 को सुबह करीबन 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहां आकर रुकी। कुछ लोग उतरे, कुछ लोग चढ़े और धीरे धीरे कुछ लोग हिम्मत कर कर वहां आने लगे और सब कुछ वहां ठीक चलने लगा। मगर आज भी दिन के उजाले में तो लोग वहां चले जाते हैं, मगर शाम 5 बजते ही स्टेशन पूरी तरह खाली हो जाता है और ना ही वहां कोई ट्रेन रुकती। पूरे बेगुन कोडार के लोग शाम 5 बजे के बाद वहां नहीं आते। शाम के 5 बजते ही रेलवे का सारा स्टाफ भी वहां से निकल जाता है और शाम 5 बजे के बाद ना ही कोई वहां से चढ़ता है और ना ही उतरता है। तो कुल मिलाकर 42 साल तक सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की वजह से वो स्टेशन वीरान हो गया था। वो लड़की एक वहम थी, अफवाह थी या डर
या सच्चाई वो आज तक किसी को पता नहीं चला। हालांकि बहुत से लोगों ने ये दावा तक किया कि हमने देखा, मगर बेगुनकुंडा रेलवे स्टेशन पर उस लड़की का पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला। तो दोस्तों इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अपने भूतिया एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।